नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवती न्यूज। शिक्षा सेवक की बेटी टॉप 10 में लाई 5वां रैंक, जिले और प्रखंड का नाम किया रोशन। बारुण प्रखंड के बारुण बाजार के रहने वाले सुरेंद्र चौधरी की पुत्री सेजल कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड में टॉप 10 में 5वां स्थान प्राप्त किया है। सेजल कुमारी बिहार बोर्ड में 484 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार में 5वां स्थान लाकर बारुण सहित पूरे औरंगाबाद जिले का नाम रोशन किया है। सेजल के पिता बारुणगंज मध्य विद्यालय में शिक्षा सेवक के रूप में कार्यरत हैं। सेजल के परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सेजल की एक बहन और एक भाई भी है, वह भी छोटे हैं। घर में कमाने वाला मात्र एक सेजल के पिता ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिभा को निखरने से गरीबी रोक नहीं सकती है। सेजल ने प्राथमिक शिक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सरस्वती ज्ञान मंदिर बारुण से प्राप्त किया तथा 9वीं और 10वीं की शिक्षा माध्यमिक विद्यालय बारुण से प्राप्त किया है। सेजल के पिता सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सेजल को जितना सुविधा मिलना चाहिए था, उतना सुविधा पढ़ने के मामले में उसे नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सफलता का श्रेय सेजल और सेजल के शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। सेजल के परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बारुण सेजल के घर पहुंचकर लगातार बधाइयां दे रहा है। रिश्तेदारों के लगातार फोन आ रहे हैं, फोन पर बधाई दी जा रही है। सेजल से बातचीत के दौरान सेजल ने कहा कि मैं आगे शिक्षिका बनना चाहती हूं। जब सेजल से सवाल किया गया कि आप शिक्षिका ही क्यों बनना चाहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस क्यों नहीं बनना चाहती, तो उसने कहा कि यदि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगी तो समाज की सेवा कर सकूंगी, परंतु यदि मैं शिक्षिका बन जाऊं तो मैं बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर बना सकूंगी। इसी सोच के साथ मैं शिक्षक बनने की ही तैयारी कर रही हूं। यदि गुरुजनों और माता पिता का सहयोग रहा तो मैं अच्छे शिक्षक बनकर समाज की सेवा करूंगी। सेजल ने बताया कि हमारे संस्कृत के शिक्षक शैलेश सर ने हमें एक मंत्र दिया था कि पढ़ाई रूपी दवाई सुबह खाली पेट और शाम को खाने के बाद जो बच्चा नियमित लेता है वह सफल होता है। इसी मंत्र के साथ हमने पढ़ाई किया और सफलता पाई। सुबह शाम मिलाकर हमने 4 से 5 घंटे तक सेल्फ स्टडी किया और शिक्षक तथा अपने गार्जियन के मार्गदर्शन पर कार्य किया। इससे यह सफलता हमें प्राप्त हुई है। ऐसे शिक्षकों का मार्गदर्शन पाकर कोई भी बच्चा आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए क्या कहती है टॉपर सेजल और उसके पिता एवं उसके शिक्षकगण। कहूँगा कि हमेशा शिक्षक के दिए गए गाइडलाइन को आप फॉलो कीजिए और जो भी पढ़ाया जाता है उसे रिवीजन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 3 बार एक चैप्टर को पढ़ना है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर जाकर के विद्यालय में पढ़िए या कोचिंग में पढ़िए और फिर एक बार आप बाद में पढ़ लीजिए। 3 बार में आपको जो है वो चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं पहली बार विद्यालय आया था तो संस्कृत में बहुत बच्चे रुचि नहीं लेते थे। मैं उनको कहता था कि रूप याद करना बहुत कठिन नहीं है, ये तो वो दवा है जो सुबह सुबह उठने खाली पेट ले लो और रात में सोते समय ले लो। सोते समय एक बार पढ़ करके सो जाओ, तुमको याद हो जाओ, फिर सुबह उठ करके एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे इस लाइन पर चले और बहुत अच्छा किए। चलिए तो ये और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन किए थे कि आज सेजल के नाम से पिताजी जाने जा रहे हैं, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि पितृ ऋण से उऋण तभी आप होइएगा, क्योंकि बचपन में बच्चे पिता के नाम से जाने जाते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो यदि पिताजी बच्चे के नाम से जाने गए तो समझिए कि आप पितृ ऋण से उऋण हो गए हैं। कोई आपके ऊपर पितृ ऋण का भार नहीं है, तो वो आज सेजल कर दिखाइए। आपने बहुत नाम से अच्छा दवा बताया बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि सुबह ले लीजिए। हाँ, खाली पेट सुबह में खाली पेट सुबह लेना है, शाम में खाने के बाद, शाम के खाने के बाद और सो जाइए। रिवीजन करते करते याद हो जी, जाएगा। बहुत अच्छा जो है आपने उदाहरण दिया है और यही करना भी चाहिए। आप सर क्या कहना सर, चाह हम रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि देखिए, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, संस्कृत के शिक्षक भी थे, 99% लाई है नंबर संस्कृत में। और इसके साथ सर एक बात कहे कि गरीबी की बात बहुत एकाएक याद आ गया कि विद्यालय ही एक ऐसी जगह है जो गरीब और अमीर को एक बराबर कर देती है।
एक वेशभूषा में रखती है, एक ड्रेस में रखती है, चाहे बहुत बड़े घर के बेटी हो या बेटा हो या छोटे घर के हो, यहाँ आकर के सब बराबर होते हैं। और जो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे, एक ही टीचर के द्वारा दिया हुआ शिक्षा होता है, और जो अच्छे से ग्रहण करेंगे तो फिर यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं होती है। गरीब बच्चे भी अच्छा करेंगे तो अमीर के बच्चे से भी बहुत अच्छा कर जाएंगे। और वही काम आज सेजल की है। तो यहाँ मेहनत की बात है, पढ़ाई की बात है। गरीब बच्चे भी जो चाहे वो कर सकते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाध्यापक रूप में मैडम है, थोड़ा हम बात करते हैं। मैडम, आज आपके विद्यालय से टॉप 10 में एक बच्ची आई है, सेजल, जिसका चर्चा आज पूरे बिहार में हो रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इसको बहुत बहुत बधाई कि ये शुरू से ही बहुत मेधावी छात्रा रही है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं, मगर मुख्य रूप से इसका सारा श्रेय हम अपनी तरफ से सिर्फ इसी को देंगे, क्योंकि हम लोग वर्ग में सभी बच्चों को समझाते हैं, या कोई भी संगोष्ठी होती है उसमें सभी बच्चों को समझाते हैं, मगर वही बच्चे सक्सेस करते हैं जो टीचर के मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं। और इसने उस चीज़ को फॉलो किया, हमारी बातों को माना, समझा और मेहनत किया। इसलिए इसको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि इसने पूरे औरंगाबाद में ही नहीं, पूरे राज्य में अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, और इस छोटे से जगह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके, और साथ में हम लोगों का भी नाम। और शायद हम ये बता नहीं सकते हैं, वर्ग में भी हम ये अक्सर चर्चा किया करते थे कि ताकि बच्चे उत्साहित हो इस बात के लिए कि जितनी खुशी शायद इससे या इसके मम्मी पापा को नहीं, उससे कहीं ज़्यादा ये खुशी हम लोगों के लिए आजीवन हो गया, हमेशा के लिए। क्योंकि पिछले 17 साल से हम लोग इस विद्यालय में हैं, हम और शैलेश सर दोनों 17 साल से हैं, और लगभग हम लोगों ने हमेशा ये चीज़ सोचा था कि कोई बच्चा ऐसा निकले, और मेहनत भी हमने किया। लेकिन आज हमारे सपने को पूरा की सेजल, और ये हमारे आने वाले सभी बच्चों के लिए एक आइडियल बनेगी, आदर्श बनेगी। और हम चाहेंगे कि इसको विद्यालय में बुलाकर सभी बच्चों के सामने इसे बताया जाए, हाँ, सम्मानित किया जाए, और ये उन बच्चों के लिए एक आदर्श बनकर आए और बच्चे प्रेरित हों। जैसे ही हमको पता चला शैलेश सर से कि इसको बुलाया गया है पटना, और हो सकता है ये टॉप 10 में आ जाए, तो कुछ बच्चों से हमने बात की, तो सभी बच्चे बहुत उत्साहित हुए कि मैम हम लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हो, सेजल भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तुम लोग भी हो, जो कोशिश करेगा वो हो सकता है। देखिए, शिक्षक ही एक ऐसा पेशा है जो हमेशा किसी को बनाना चाहता है, बच्चों को बनाना चाहता है, जैसे माता पिता बनाना चाहते हैं। इसलिए गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा दिया गया है। सेजल, अभी आपके सर बता रहे थे जो टैबलेट के बारे में, जो दवा सुबह खाली पेट और शाम को खाने के बाद, क्या वही दवा तो काम कर गई आपको? सुबह में नहीं लेते थे, बट शाम को लेते थे। जी, वही दवा काम की है ना। तो बहुत अच्छा बात है, आज बहुत अच्छा लगा। सेजल, और आप बताओ कि उन बच्चों के लिए जो समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए क्या कहोगे तुम? कमज़ोर समझना अपने आप को सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, इसलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम अपना सोच हाई रखेंगे तो कम से कम उस सोच तक नहीं तो कम से कम थोड़ा उससे नीचे भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए अपना सोच हमेशा हाई रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना चाहिए। चलिए सेजल, बहुत बढ़िया बात कही कि हम मेहनत करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे नहीं, उससे कुछ नीचे, लेकिन हम पहुँचेंगे, कुछ दूरी हम तय करेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद सेजल, बहुत बहुत शुभकामना तुमको। सेजल, तुम मैट्रिक में टॉप आई हो, क्या कहना चाहती हो, किसको इसके लिए अपना श्रेय मानती हो? सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं टॉप आई हूँ तो इसका श्रेय मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है। और आगे टीचर बनना है मुझे, और आगे जो भी बच्चे हैं जिनको भी एग्ज़ाम देना है या फिर जो दे चुके हैं, तो जिनका नहीं आया उनके लिए कोई ज़्यादा दुख की बात नहीं है, और जो करने वाले हैं वो और भी ज़्यादा अच्छा करें। अभी 12 टॉप 5 में है, फिर और भी जो बच्चे हैं वो टॉप फर्स्ट और में आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनको लिए क्या गाइड करना चाहोगे, कैसे उनको पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उन लोग को?
ये कि खुद का नोट्स बनाओ और जो भी टीचर्स पढ़ाए, जो भी गाइड करें, उनके गाइड के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और जो चीज़ नहीं समझ में आता उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और टॉप फर्स्ट लाने का कोशिश करें। यही कहना चाहेंगे हम। और पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? पिताजी शिक्षा सेवक हैं। आइए सर। आप सेजल के पिताजी हैं? जी सर। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र चौधरी सर। सर, आज आपकी बेटी बिहार में टॉप 10 में आई है, तो क्या आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको तो सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी हो रहा है। सुबह से तो हम बहुत आशा में, उम्मीद में थे कि मेरी बेटी को क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन बेटी अब जब हम लोग रिजल्ट आए तो देखे तो अब हमको लगा कि अब हम क्या करें क्या ना करें। इतना खुश हो गए कि समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पहले क्या आपने ऐसा सोचा था कि हमारी बेटी टॉप आ सकती है? नहीं, इतना नहीं सोचे थे। इतना सोचे थे कि मेरी बेटी फर्स्ट आएगी, 400 नंबर प्लस आएगा, पर इतना नहीं सोचे कि मेरी बेटी पूरा स्टेट लेवल पर 5 रैंक पर आएगी। अच्छा अच्छा। और आप और लोगों के लिए और बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए क्या मार्गदर्शन दीजिएगा? हम मार्गदर्शन ये देना चाहते हैं, जब एक शिक्षा सेवक होकर के जब हम काम कर सकते हैं तो हमारे माध्यम से जितने भी अभिभावक है, गार्जियन है, भाई है, बहन है, उनका बेटा है, बेटी है, जो भी है, उनको इतना लगन और मेहनत और प्रेम से हंसते हंसते खिलाते खिलाते खेल के भी माध्यम से इतना अच्छा पढ़ाइए, वो भी देखे तो कहे कि नहीं। जैसे मेरी बेटी पूरे स्टेट में 5 रैंक पर आई है तो हम खुश होंगे कि जब आप पूरे स्टेट में नंबर 1 रैंक पर आइए तो और ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा खुशी होगी और कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। सेजल, आगे आप बता रही थी आप शिक्षिका बनने वाली हैं, शिक्षिका बनने का आप रखती हैं शौक, तो शिक्षिका क्यों? और क्यों नहीं? लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत सारा रुपया कमाना, आप क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तो हम एक ही बन पाएंगे। अगर टीचर बन गए तो बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बना सकते हैं। बहुत अच्छा सोच है आपका। सेजल का कहना है कि मैं शिक्षक बनूंगा और शिक्षक बन के डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ से प्रेरणा, ऐसा सोच आपको कहाँ से प्रेरणा मिलता है? फादर और टीचर से। कैसे फॉलो करती हैं टीचर को आप? कैसे उनसे मतलब क्या आप किस तरह से उनसे प्रेरणा लेती हैं? जो हमारा स्कूल और कोचिंग था उसमें पर वीक होता था सभा, और उसमें हम लोग को गाइड किया जाता था कि तुम लोग को इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, तुम लोग ये करो वो करो, तो उसी के गाइड के अकॉर्डिंग और वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली थी। यस। अब देखिए सर, हमारे सेजल के सर जो हैं यहीं पे हैं और बात करते हैं। सर, आज सेजल टॉप 10 में आई है, बारून के लिए बहुत बड़ी बात है। बारून जैसे छोटे जगह के लिए और भी बड़ी बात हो जाती है यह, और लगातार बारून कर रहा है, अभी इंटर में भी किया था। क्या कहेंगे आप? शिक्षा के मतलब शिक्षा की तरफ बारून तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, बहुत खुशी की बात है और बच्चों के थ्रू ही गार्जियन का या विद्यालय का नाम होता है। तो सेजल का जो अभी वर्ड निकला, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी एक शिक्षक हैं, तो सेजल भी इसको देख करके श्रेय ले रही है कि अगर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस बन जाएंगे तो कहीं एक जगह सेवा करेंगे। ठीक है, समाज का ही सेवा करेंगे, लेकिन एक जगह करेंगे। और अगर टीचर बनते हैं तो अगर लगन के साथ कार्य करती है तो कितने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर तैयार करेंगे, जो कितने लोगों की सेवा करेंगे। इसकी सोच बहुत बड़ी है। इसके पहले भी बारून टॉपर दिया है, जो इंटर में दिया है, तो बहुत अच्छी बात है बारून की बात। और उसमें भी इस हाई स्कूल के बात कहते हैं फिर से पुनः एक बार कि हाई स्कूल एक ऐसी चीज़ को सींचे हैं जो स्वस्थ यानी कि बागवानी में स्वच्छता प्राप्त किए, विद्यालय को देख रेख में। और यहाँ के सर लोग हैं जो प्रभारी अध्यापक जो हैं, इन्होंने एक ऐसे शिक्षा की माहौल तैयार की जो बिहार में भी अपना टॉप रैंक पर ला करके स्थान रखे। तो इससे बढ़िया और खुशी क्या हो सकती है बारून के लिए। चले सर, सेजल के लिए आपका विशेष आभार दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? जो ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा और ऐसे बच्चे जो
पढ़ने में सेजल जैसे तेज नहीं है, लेकिन सेजल को देख करके आज जो सोच रहे हो कि मैं भी पढ़ूंगा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि तुम भी बच्चे सेजल को देखो, क्योंकि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ते रहता है। तो तुम भी देखो, तुम अमीरी और गरीबी को मत देखो कि हम गरीब हैं, हम अमीर नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। एक सेजल भी एक बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करती है, और उसके पिता जिस प्रकार से पढ़ाए, गाइडलाइन दिए,